अरे हमारे मोहल्ले में स्ट्रीट लाइट्स खराब हो गई हैं। तो तुम्हें क्या लगता है किसकी जिम्मेदारी है ये काम करने की? सरकार की। सरकार की क्या तस्वीर आती है जब तुम सोचती हो तो राज्य के 3 मुख्य अंग होते हैं और ये जो तीनों अंग है ना वो एक दूसरे पे नजर भी रखते हैं। हम लोग भी हर छोटी बात के लिए केंद्र को दोषी ठहराते रहते हैं। क्या हुआ सुरभि, बहुत परेशान लग रही हो? हाँ, मैं दरअसल स्ट्रीट लाइट्स के मुद्दों पर कुछ जानना चाह रही हूँ। क्यों? अरे हमारे मोहल्ले में स्ट्रीट लाइट्स खराब हो गई हैं। 1 महीना होने को आया लेकिन कुछ भी काम नहीं हो रहा है। हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो किसी ने 1 महीने से इस पर आवाज नहीं उठाई? नहीं, एक अंकल है जो कोशिश कर रहे हैं, बट आजकल कोई किसी की सुनता कहाँ है। कोई सुनता नहीं है। तो तुम्हें क्या लगता है किसकी जिम्मेदारी है ये काम करने की? सरकार की। सरकार। और सरकार की क्या तस्वीर आती है जब तुम सोचती हो तो? दिल्ली की आती है, संसद की आती है और मंत्रियों की। ये बस इतना ही नहीं है, यहाँ पे हम एक और बहुत बड़ी व्यवस्था की बात कर रहे हैं। व्यवस्था का मतलब राज्य। पर राज्य तो अलग अलग होते हैं, जैसे पंजाब, गुजरात, हरियाणा। ये बहुत ही मामूली कंफ्यूजन होता है, पर यहाँ हम इन अलग अलग राज्यों की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं राज्य एक व्यवस्था की, एक ऐसी व्यवस्था जिसकी जिम्मेदारी है नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण करना, इस देश के विकास के लिए काम करना। तो जो सरकार है ना वो इस राज्य का एक हिस्सा है। आमतौर पर लोग क्या करते हैं, राज्य और सरकार को एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल कर लेते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, मैं इसको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ। तो अभी ऑफिस बस से आई होगी ना? हाँ। तो ये बस को ना इस व्यवस्था से समझ। बस में क्या होता है, ड्राइवर, कंडक्टर, लोग और बस को चलाने के लिए कुछ नियम, कुछ रास्ता। अब अगर इस बस में ड्राइवर नहीं होंगे तो बस चलेगी नहीं। कोई नियम नहीं होगा, पता ही नहीं कहाँ जाना है, तो एक्सीडेंट हो सकते हैं। बस हमारी जो राज्य की व्यवस्था है ना उसको भी ऐसे समझ कि इसमें कुछ लोग हैं, इसके कुछ तौर तरीके हैं और ये पूरी जो व्यवस्था है वो देश को चला रही है। पर इस राज्य में होता क्या क्या है? तो राज्य के 3 मुख्य अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। बहुत भारी शब्द है ये। हाँ, समझते हैं। तुझे याद है हमारी वो साथी थी एक जो शिक्षा के अधिकार पे काम करती है? हाँ, जो बच्चों के साथ काम करती है। तो 2009 में शिक्षा के अधिकार की बातचीत चली। अब इन अधिकारों को एक्शन में कैसे लेके आएंगे? नियमों से। बिल्कुल। तो ये कानून जहाँ पे बनते हैं उसको हम बोलते हैं विधायिका। पर नियम तो बन गए, लागू भी तो होंगे। बिल्कुल। तो तुम्हारे सवाल में इसका जवाब है, जो इन कानूनों को लागू करता है उसको बोलते हैं कार्यपालिका। और अगर ये नियम और कानून लागू नहीं हो रहे हैं या अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो हम कहाँ जाते हैं, न्यायपालिका में। तो देख रही है, नाम में ही काम जुड़ा है। पर मानना पड़ेगा ना इशिता, कितना अच्छा सिस्टम बनाया था। अलग अलग संस्थाओं की अलग अलग जिम्मेदारियां और सबकी अपनी अपनी जवाबदेही। हाँ, पर बनाया था नहीं है। मतलब ये बहुत ही लंबा चौड़ा सिस्टम है और ये जो तीनों अंग है ना वो एक दूसरे पे नजर भी रखते हैं। मैं थोड़ा सा गहराई में बताती हूँ इस पूरे व्यवस्था के बारे में। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है, ठीक है। ये 3 स्तर पे बनी हुई है, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं केंद्र स्तर। केंद्र पे जो विधायिका है उसमें आते हैं हमारे सांसद, जो कि संसद में बैठते हैं जहाँ कानून बनता है। फिर आती है हमारी कार्यपालिका, जहाँ पे प्रधानमंत्री है, मंत्रिमंडल है, अलग अलग विभाग हैं, अधिकारी हैं। और न्यायपालिका पे आता है सुप्रीम कोर्ट। ये जो व्यवस्था तुमने केंद्र में समझी ना, यही राज्य पे भी है। विधानसभा, विधायक, ये विधायिका में आ जाते हैं। मुख्यमंत्री और राज्य का मंत्रिमंडल, राज्य के अधिकारी, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, ये सब कार्यपालिका में आ जाते हैं। और न्यायपालिका में आ गया हाई कोर्ट। पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को वोटिंग से आते हैं। अच्छा नोटिस किया तुमने। तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जो होते हैं वो संसद और विधानसभा का हिस्सा तो होते ही हैं, लेकिन वो सरकार को हेड करते हैं, इसीलिए उनकी जवाबदेही है और वो कार्यपालिका में बैठते हैं। अच्छा। और तीसरा महत्वपूर्ण स्तर हमारी स्थानीय सरकार, जो सबसे पास में है हमारे। नगर निगम और नगर पालिका होती है शहरों में और गांव में होती है ग्राम पंचायत। यहाँ पे प्लानिंग होती है और फिर वो प्लानिंग लागू होती है। तो मतलब मेरा स्ट्रीट लाइट का जो मुद्दा है वो नगर निगम का मुद्दा है। बिल्कुल। हम लोग भी हर छोटी बात के लिए केंद्र को दोषी ठहराते रहते हैं, जबकि हमारे पास में ही एक सिस्टम है
पर हमें उसके बारे में पता ही नहीं होता। तो एक काम करते हैं, नगर निगम यानी शहरी व्यवस्था के बारे में और ग्राम पंचायत की व्यवस्था के बारे में मैं तुम्हें अच्छे से बाद में बताती हूँ। जरूर, पर इशिता कहना पड़ेगा कि ये सारी बातें जानने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार हमसे बहुत दूर नहीं है, वो हमारे आसपास है और हमारे साथ है। बिल्कुल। इस पूरी व्यवस्था में सबसे ताकतवर कौन? हम नागरिक। हम वोट देते हैं, सरकार हमारे लिए काम करती है, तो असली बॉस कौन? नागरिक। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम ऐसी जानकारी भरी वीडियोस बनाते रहते हैं, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अगर आपको कोई सवाल है तो उस पर कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमें सब्सक्राइब करें। जिंदाबाद। पर अगले पार्ट के लिए इंतजार करिएगा।